बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। VMware उर्दू की ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं उसके सिलसिले का आज लेसन नंबर 15 है। पिछले लेसन में हमने एक न्यू डेटाबेस बनाना सीख लिया था और उसके अलावा हमने न्यू लॉगिन बनाना सीख लिया था। आज हम ये करते हैं कि हम अपनी ट्रेनिंग को आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं फ़िल वक़्त SQL सर्वर 2008 R2 मैनेजमेंट स्टूडियो को बंद कर रहा हूँ, एग्ज़िट करूँगा यहाँ से, जो कि सही प्रॉपर तरीका है इसको बंद करने का। अब मैं ये करता हूँ कि मैंने अभी तक आपको जो हमारी स्नैपशॉट होती है उसको रीस्टोर करना सही तरह दिखाया नहीं है। उसकी रीज़न कि जब आप स्नैपशॉट रीस्टोर करते हैं तो आपकी सेटिंग्स रिवर्ट हो जाती हैं। तो क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है तो रिवर्ट करना, उसको उस हालत में लेके जाना उस वक़्त मुमकिन नहीं था। अब हम ये करते हैं कि क्योंकि हमने डेटाबेस भी अपनी टेस्ट करनी है और लॉगिन भी टेस्ट करना है, साथ हम ये करते हैं कि जो ये हमारी VM है Mac-AD-02, इसके स्नैपशॉट को हम रिवर्ट करते हैं। स्नैपशॉट के ऑप्शन में जाऊंगा और फिर स्नैपशॉट मैनेजर में जाऊंगा और यहाँ से मैं बेस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, बेस लाइन में देखें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि VM एक्टिवेट की थी मैंने, IP एंड अदर सेटिंग्स वो कर दी थी, कंप्लीट कर दी थी। तो हम बेस लाइन पे चेक करेंगे और उसके बाद हम गो टू की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखें, बाय रीस्टोरिंग दिस स्नैपशॉट द करंट स्टेट विल बी लॉस्ट। वो कह रहे हैं कि जो आपकी करंट स्टेट है, जी जो हमने सेटिंग्स कर रखी हैं, जैसे हमने कुछ और DB सेशंस बनाए हुए हैं यहाँ पे, या हमने एक्टिव डायरेक्टरी का शॉर्टकट रखा, या जो सेटिंग्स इस वक्त हैं और बेस लाइन में जो सेटिंग्स थी वो उनमें चेंजेस आ जाएंगी, यानी कि हम बेस लाइन वाली सेटिंग्स में चले जाएंगे। मैं यस कर रहा हूँ। देखिए मैंने बेस लाइन पे क्लिक किया। अब ये देखें रीस्टोरिंग वर्चुअल मशीन स्टेट। अब जो बेस लाइन वाली सेटिंग्स थी उसी सेटिंग्स में हम वापस चले जाएंगे। ये देखिए, ये हम बेस लाइन वाली सेटिंग्स में आ गए। ये हमारी मशीन जो है वो रिवर्ट हो चुकी है, वो बेसिक जो हमारा स्नैपशॉट था उसमें आ गया। तो अब मैं इसको पावर्ड ऑफ करूँगा। अच्छा, पावर्ड ऑफ के लिए हम यहाँ से भी शट डाउन इसको कर सकते हैं और इसके अलावा हम अगर इस पर राइट क्लिक करें, पावर के ऑप्शन में जाएं, शट डाउन गेस्ट से भी हम इसको पावर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये शट डाउन हो रही है हमें। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और ये मैं पहले बता चुका हूँ, हम क्लोन कर लेते हैं द करंट स्टेट, क्योंकि बेस लाइन से हमें जो है वो एक न्यू VM बनानी है। मैं क्रिएट अ फुल क्लोन करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं क्योंकि वी सेंटर के लिए एक VM बनाना चाह रहा हूँ तो इसको मैं Mac-V सेंटर सर्वर -01 दे देता हूँ। लोकेशन ठीक है, फिनिश करूँगा। देखिए क्लोनिंग स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी क्लोनिंग होने में। फ्रेंड्स, इस वक्त क्लोनिंग प्रोग्रेस में है और देखें ड्यूरिंग क्लोनिंग हम दूसरी VMs पे या किसी जगह पे नहीं जा सकते। उसकी रीज़न के एक प्रोसेस हो रहा होता है, ये ऐसा प्रोसेस है कि इसका मेजर इफ़ेक्ट हो सकता है, तो वो हम वर्क स्टेशन पे काम नहीं कर सक रहे। ठीक है, ये क्लोनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम आगे अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे। बस फ्रेंड्स, कुछ ही देर में क्लोनिंग कंप्लीट हो जाएगी, बस थोड़ा सा प्रोसेस रह गया है। उसके बाद हमें एक और VM यहाँ नज़र आएगी, Mac-VCS मतलब है इसका V सेंटर सर्वर -01। ये देखें हमारी क्लोनिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको क्लोज़ करूँगा
ये देखें हमें एक न्यू वीएम नज़र आ गई, मैक हाइफन VCS हाइफन 01। हम इसको ऑन कर लेते हैं। ये मैक हाइफन VCS हाइफन 01 पावर ऑन हो रही है अभी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा मैक हाइफन VCS हाइफन 01 रेडी हो गया है। फिल वक्त डोमेन ज्वाइन नहीं है, इस पे मैं सेटिंग्स करूँगा और फिल वक्त हम ये कर लेते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि हम मैक हाइफन AD हाइफन 01 पे एक टेस्टिंग कर लेते हैं जो हमने अपना डेटाबेस और यूज़र नेम बनाया था। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप स्टार्ट मेन्यू की ऑप्शन में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएंगे। उसके बाद आप के पास ऑप्शन है यहाँ पे डेटा सोर्सेस ODBC। इसकी मैं शॉर्टकट बना लेता हूँ। ये शॉर्टकट मेरे पास बन गई है। मैं इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करूँगा। सिस्टम DSN की ऑप्शन में आप देख सकते हैं मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और हमारे पास इस वक्त SQL सर्वर है। हमें नेटिव क्लाइंट चाहिए। यहाँ पे हमें नेटिव क्लाइंट चाहिए जो कि टेस्ट कर सके डेटाबेस को, जो कि हमारा मैक हाइफन SQL हाइफन 01 में पड़ा हुआ है। तो हम उसको टेस्ट करने के लिए पहले नेटिव क्लाइंट को अपने मैक हाइफन AD हाइफन 01 के अंदर लेके आएंगे। इस सॉफ्टवेयर को कॉपी करेंगे। नेटिव क्लाइंट के लिए फ्रेंड मैं अपने VMware ट्रेनिंग के फोल्डर में जाऊंगा और सॉफ्टवेयर में जाऊंगा। यहाँ पे SQL सर्वर 2008 R2 के अंदर मुझे ये SQL नेटिव क्लाइंट 2008 R2 पड़ा हुआ मिल गया है। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से इंटरनेट से। मैंने इसको पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है। छोटी सी फाइल है, 7.77 MB की है। तो मैं इस फोल्डर को कॉपी करके अपनी VM के अंदर ले जाऊंगा और फिल वक्त इसको मैं कैंसिल करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। हम इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं पहले। राइट क्लिक करूंगा और इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। एक छोटा सा समझ लें कि एक छोटा सा टूल है जो कि चेक करेगा, जिसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि हमारा DB और लॉगिन ठीक है या नहीं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, आई एक्सेप्ट करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। विंडोज़ यूज़र और कंपनी को मैं मैक IT की ऑप्शन दे दूंगा, मैक IT, और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको विल बी इंस्टॉल्ड ऑन लोकल हार्ड ड्राइव कर दूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यस करूंगा। ये देखें ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें ये फिनिश, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा ODBC को ओपन करूँगा और सिस्टम DSN में जाऊँगा, ऐड की ऑप्शन में जाऊँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट। मैं इस पे क्लिक करके फिनिश करूँगा। अब यहाँ पे हम अपने DB का नेम देंगे जो कि टेस्ट अंडरस्कोर DB है। यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं टेस्टिंग लिख देता हूँ। सर्वर में हमारा सर्वर का नेम आएगा मैक हाइफन SQL हाइफन 01। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से विद SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन यूजिंग और लॉगिन ID एंड पासवर्ड दूंगा
और यहाँ पे लॉगिन आईडी एंटर करूँगा जो कि है test_db। लॉगिन आईडी है test_db_srvc। वो हमारा डेटाबेस था, ये हमारा लॉगिन आईडी है test_db_srvc। हम चेक भी कर सकते हैं जाके, इसको हम वेरीफाई करने के लिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चले जाते हैं सिक्योरिटी में, लॉगिन test_db_srvc। तो हम मैक -80-01 पे जाएंगे। यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूँगा और नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने देखना है कि ये जो डेटाबेस नज़र आ रहा है आपको, तो ये डेटाबेस सेम होना चाहिए test_db, जो कि जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मेक श्योर आपने कर लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पे डेटाबेस सही नहीं आएगा जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हम अपनी टेस्टिंग में मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट्स ऑप्शन के साथ ही मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ मैं फिनिश करूँगा और उसके बाद मैं टेस्ट डेटा सोर्स पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये देखें हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि जो हमने डेटाबेस एंड यूज़र नेम बनाया है वो बिल्कुल सही बना है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि हम इसको मैक -80-01 से टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्टिंग में जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ठीक हो रही है, जिसकी वजह से ये टेस्ट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आज का लेसन भी आपको समझ आया होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ट्रेनिंग कैसी लग रही है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।